अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान। फ़ोटोशॉप की न्यू क्लास में आपका बेहद खुश आमदीद। इससे पहले जो वीडियो हमने क्रिएट की थी उसमें हम लोगों ने एक बैनर को बनाने का तरीका देखा था। मैंने सिर्फ आपको रफली एक आइडिया दिया था कि एक बैनर इस तरह से हमारा बनेगा। और आज मैं आपको एक प्रोफेशनल बैनर जो रियल एस्टेट का बैनर है वो बनाना सिखाऊंगा। या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं बैनर्स की जो कि हम लोग डिफरेंटली क्रिएट कर सकते हैं। सो देखें, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट काम करने होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम वी विल डू प्रैक्टिकल। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये मैंने अपने पास एक रिसर्च करके रखी हुई है कि बैनर डिज़ाइन चूँकि होते कैसे हैं। अगर हम फेसबुक के कवर डिज़ाइन की बात करें तो वो भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बैनर डिज़ाइन। वेबसाइट के स्लाइडर्स एंड दीज आर आल्सो द सॉर्ट ऑफ द बैनर डिज़ाइन। वेयर एज अगर हम लोग यूट्यूब के थंबनेल्स की बात करें, दैट इज़ अ थंबनेल, उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो भी एक बैनर की ही बेसिकली डायमेंशन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो डायमेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं। सो आज जो आपको मैं बैनर बनाने दिखाने लगा हूँ वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। ये मैंने एक बैकग्राउंड ऑलरेडी ले लिया। बैकग्राउंड कहाँ से लूँगा? अगर आप चाहें तो स्टैटिकली खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ था ग्रेडियंट डार्क ब्लू बैकग्राउंड, तो मैंने ये सर्च किया इमेजेस में जाकर और इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लिया अपने पास। आप खुद से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे कोई एक रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो मुझे रियल एस्टेट की कोई पिक्चर चाहिए जो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। वेबसाइट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मैं ये पिक्चर पीएनजी में है, इसको मैं डाउनलोड करके अपने पास यहाँ पर ले आता हूँ, जो कि मेरे पास डाउनलोडेड थी, और इसको मैं अपने पास सिस्टम यहाँ पर ड्रैग करके ले आता हूँ। एंड ये ड्रैग होकर आ गई। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसी पर वर्किंग ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक ये एक कैची डिज़ाइन नहीं बनेगा तब तक बैनर का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इसी पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर एक ब्रश टूल ले लूँगा। ब्रश टूल का मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके एक शेडो टाइप बना लूँगा, और मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा इस टाइप में जो है वो थोड़ा ये रख लेता हूँ लेट्स। और मैं अपना ब्रश को बड़ा करके इस तरह से इतना बड़ा करूँगा कि इसके पीछे से वो डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू करे, और इसको मैं यहाँ पर पीछे ले आऊँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है? कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर इसमें अपने आर्टवर्क को देखें तो मैंने इसे कलर ओवरले के साथ ओवरले भी दे दिया, थोड़ा सा कलर इफेक्ट उसके साथ मैंने ऐड कर दिया उसका। और मैं अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँगा लाइक दिस, और मैं इसे थोड़ा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा एनलार्ज भी कर देते हैं। सो एक इस तरह से अब मैं ज़रा ब्लेंड करके देखता हूँ कि अब ब्लेंडिंग से ये कुछ अच्छा इफेक्ट मज़ीद देता कि नहीं देता, ताकि हमें और कुछ रियलिस्टिक चीज़ें बनाने में हेल्प आउट हो सके। तो आप देखें तो ये देखें ज़रा, ब्लू का एक थोड़ा सा उसने शेड दिया था, मैं उसी को लेकर चलूँगा क्योंकि वो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। विविड लाइट बेसिकली है उसको मैं यहाँ से प्लास्टिक को बढ़ा दूँगा, ठीक है। ये नहीं जी, यहाँ तक हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले ये है कि आप रूलर हमेशा यूज़ कर लिया करें। तो वो रूलर जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो आपके टेक्स्ट को अलाइन करके रखता है, आपको यहाँ से इस एरिया से बाहर नहीं जाना पड़ता। क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशनल काम कर रहे थे तो हमें अपनी इन एरियाज़ में रहकर काम करना होता ताकि हमारे लिए काम को ईजी हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे टेक्स्ट क्या लिखना है, ऊपर लिखना क्या है, तो वो लिखने के लिए मेरे पास ये है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट तो अच्छा है। फॉन्ट के साथ मैं इसको थोड़ा फॉन्ट ये वाला ऊपर वाला चेंज करता हूँ, कुछ इस टाइप का फॉन्ट रख लेते हैं। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। अब इसकी जगह पर
एक लेयर की मैंने कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं चेंज करूँगा, इसका थोड़ा सा मैं अपनी वर्किंग तमाम इस पर थोड़ी सी ज़्यादा इनिशिएट जो है वो करूँगा। रीज़न कि ये मेरा एक आई कैचिंग होना चाहिए, क्योंकि जब देखने वाले की नज़र है वो हमेशा इन्हीं डिज़ाइंस पर ही जाती है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट्स और भी अवेलेबल हैं, तो मैं उनमें से कोई फ़ॉन्ट ट्राई करता हूँ। ये ठीक है, फ़ॉन्ट अलवाटी का फ़ॉन्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से अपने आर्ट वर्क को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट को बेसिकली मैंने बड़ा किया, ठीक है। आप चाहें तो अपने आर्ट वर्क को थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा बेशक आप इतना छोटा कर लें कि वो आपके डिस्टर्ब ना करे इस चीज़ को, ठीक है। लाइक दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हो सकता है। इसकी एक लेयर की कॉपी ली। लेयर की कॉपी लेने के बाद मैंने इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा और डार्कर शेड ले लिया। डार्कर शेड लेने के साथ मैं इसको इस तरह से बाहर की तरफ एम्बॉसी बना लूँगा, यानी कि शेडोज़ टाइप मैंने इसके दे दिया। अब मैंने इसके पीछे एक स्ट्रोक भी ड्रॉप कर देता हूँ, तो वो देखता हूँ कैसा लगा। और आप देखें ज़रा, स्ट्रोक मैंने ड्रॉप किया तो उसकी लुक ऑलरेडी जो है वो बनना शुरू होगी, जो कि मुझे बड़ा ही एक अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसमें। लाइक दिस, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली लेयर के साथ भी कोई टेक्स्ट स्ट्रोक देना चाहें तो आप बिल्कुल उसके साथ भी दे सकते हैं। तो वो आप इस टाइप का दे दें जो इसकी अपने थीम का कलर चल रहा है। वो जब आप थीम का कलर देंगे तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा विजिबिलिटी देना शुरू कर। हम इनसाइड करके देखते हैं, तो इनसाइड में देखते हैं कैसा लगता है। यस, इट्स लुकिंग स्टनिंग इन इनसाइड। तो ये जनाब इनसाइड में आ गया। मॉडर्न होम डिज़ाइन को मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा करके लिखने की, देखते हैं वो कैसा लगता है। और इसमें स्पेस दे देते हैं। यस, बस एक छोटा सा काम इसके साथ और रह गया, बस वो मैंने करना है। एंड मेरा जो बैनर है वो एक मुकम्मल हो चुका हुआ। वो मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं एक शेप ले लूँगा। इस शेप की जो राउंडेड इसके जो एरियाज़ हैं इनको मैं कर्व करूँगा लाइक दिस। अब ये मैंने एक बटन टाइप क्रिएट करना है, ठीक है। ये बटन मैं इधर बना लूँगा। इस बटन में मुझे एक चीज़ लिखनी है, वो मैं क्या लिखूँगा, और इस टेक्स्ट का कलर भी ऑफ कोर्स थीम वाला ही होना चाहिए। ये लीजिए, ये एक जो डिज़ाइन है वो मेरे एंड से रेडी हो गया। एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ यू कैन से बैनर डिज़ाइन, जो कि आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैनर्स के आइडियाज़ हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाए भी थे। आप इनको देख भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इनको ट्राई करें, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो इनको ट्राई करें। एंड इंशाल्लाह अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।